Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz welcome you on my channel. Today we'll see non-profit concept problem number 1, 2, 3, 4, 5. Already you know we finished problem number problem number from 6 to problem number 14. So these are remaining. So let's start. Calculation of stationery consumed during the year. Now they have given here only to do the treatment of stationery. See here, this is 1st April 2018, so we can say this is opening balance sheet. This is receipt and payment 31st March 19, that means our accounting year 18 to 19. Adjustment 1000 outstanding bill, then stock of stationery 31st March 19, so this is a closing. तो जब हमारे पास ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, न्यू परचेस होता है, तो हमें क्या करना होता है? अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 और 7 में मैंने एक एप्पल का एग्जाम्पल दिया था आपको. ओके, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 में ही कि ओपनिंग एप्पल कितने थे, परचेस पापा ने कितने किए, देन उसमें से कितने क्लोज मतलब स्टॉक बचा, क्लोजिंग स्टॉक, एंड फाइनली हमने कितने खाए, कंज्यूम किए. तो एक एग्जांपल दिया था, बस वही ट्रिक हमें यहाँ पे करनी है. सो फर्स्ट विल राइट opening stock 400, then we again purchase 6300, then we have a outstanding bill of stationery, so again we have to add, so total stationery is 7700. now minus closing stock, हमारे पास कितना बचा स्टॉक, हमने जो यूज नहीं किया 1800. सो फाइनल अमाउंट कम 5900, दैट मीन्स वी स्पेंड ऑन स्टेशनरी रुपीज 5900. एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ स्टेशनरी पे 5900. इसका सेकेंड इफेक्ट, ऑफकोर्स स्टॉक है, स्टॉक कोई भी हो, मेडिसिन का हो, ड्रग्स का हो, स्टेशनरी का हो, वी हैव टू राइट क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड. तो इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड. ओके, now we'll move to the next question number 3. question number 2 बहुत इजी है, आप खुद सॉल्व कीजिए. receipt and payment 31st March 18, they have given receipt. तो देखो आप, उन्होंने 3 years का दिया है कंटिन्यू, दैट मीन्स ये तीनों years का सब्सक्रिप्शन दे रिसीव्ड दिस ईयर. कितना रिसीव किया? 66,500. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम सिर्फ करंट ईयर का लिखते हैं. तो इसे क्या करना है, तो एक आपको ट्रिक बताती हूँ. हमारा करंट ईयर क्या है? सी 31st March 18, दैट मीन्स करंट ईयर इज 1718. so see 1718, so this is called current year. this will be called last year या previous year, and this is a next year. ओके तो जब भी ऐसे 3 इयर्स दोगे तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ. यहाँ पे आपको लिखना है NIL. नाउ नील, अब इसका मतलब क्या है? तो N मीन्स नो इफेक्ट. तो जब भी लास्ट ईयर का देंगे हमें इसका कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं रखना है, नो इफेक्ट. देन I मीन्स इनकम, सो हमें करंट ईयर का, ऑफकोर्स हम करंट ईयर का बाय इनकम में लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन. देन L मीन्स लायबिलिटी. सो आप याद करो, एडवांस इनकम, ये ऑलरेडी हमने नेक्स्ट ईयर का एडवांस इनकम ये साल रिसीव्ड किया है. तो अगर आपको याद रहेगा तो एडवांस इनकम हम हमेशा कहाँ पे लिखते हैं? ऑफ कोर्स लायबिलिटी. ये हमने फाइनल अकाउंट में भी देखा है. ओके, सो NIL. सो वेरी इजी. posting, then adjustment outstanding subscription 1718, so ये करंट ईयर का है तो ऑफकोर्स ऐड करना है. प्रीवियस ईयर रिसीव्ड एडवांस 2000, यहाँ पे फिलहाल सर्कल करके रखो, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1617, 2500. 1617 मतलब क्या? लास्ट ईयर. सो इसे भी सर्कल करो, देखते हैं हमें क्या करना है. ओके, सो विल मूव नेक्स्ट. देखो अब हमें करना है, तो जैसे मैंने कहा है NIL, तो N मतलब नो इफेक्ट, I मतलब इनकम, देखो हमने इनकम में 60,000 लिखा. L मीन्स लायबिलिटी, देखो हमने लायबिलिटी में लिखा. सो दिस इज डन. now subscription current year as you know we have to add, and next effect will be a asset side because we have to received in a future. okay, so this is also done. now next, during the previous year
सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। सो हम एडवांस हमने लास्ट ईयर किया था, तो हम वो क्या करते 2000। अगर आपको याद रहेगा तो टेबल दिया है मैंने, वो टेबल अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। करंट ईयर में अगर हमने रिसीव्ड किया है तो हम प्रीपेड क्या करते लेस करंट ईयर में, बट हियर दे हैव गिवन फॉर अ लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर का ऑफ कोर्स ऑपोजिट करेंगे। देखो इन्होंने क्या किया है, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर 17-18, हमने लास्ट ईयर का ये साल हमने क्या किया रिसीव्ड किया है, सो दैट विल ऐड। नेक्स्ट लास्ट ईयर का जो 2500 था, सी हियर, लेकिन उसमें से तो हमने 2000 रिसीव्ड किया है, तो अभी भी कितना आना बाकी है 500। ये ऑलरेडी मैंने अनसॉल्व में, अब मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन उसमें मैंने ऑलरेडी ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का करके बताया है। टेबल भी दिया है मैंने उसके लिए, अगर आपको याद रहेगा तो वो टेबल देखो, मैंने ब्लू कलर का टेबल है जिसमें मैंने लास्ट ईयर क्या करना है, करंट ईयर क्या करना है, एडवांस इनकम क्या करना है, आउटस्टैंडिंग क्या करना है, एडवांस एक्सपेंसेस क्या करना है, ये सब कुछ प्लस माइनस में दिया है। तो टेबल आप लिखो कहीं पे और इस हिसाब से करो तो आपको आ जाएगा। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। ओनली सब्सक्रिप्शन इज गिवन, सो सेम यही पे उन्होंने किया है आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया है। दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये सब लास्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। देखो लास्ट ईयर 26,000 आना बाकी था, बट ये साल 23 आ चुके हैं। लास्ट ईयर 35 आना था, ये 30,000 आ चुके हैं। दिस इज करंट ईयर, दिस इज द नेक्स्ट ईयर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है NIL, सो पहले फाइंड आउट करो करंट ईयर क्या है। करंट ईयर हमारा 2018 2019 है, सो 18-19, तो ये करंट ईयर है हमारा। सी ईयर, करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर, और ये दोनों लास्ट ईयर, ये दोनों भी लास्ट ईयर के। तो मैंने क्या कहा था, लास्ट ईयर रहेगा तो N, करंट ईयर का I, और नेक्स्ट ईयर का L। सो ये दोनों का नो इफेक्ट, क्योंकि लास्ट ईयर है, नो इफेक्ट। ये हमें जाएगा इनकम में, सो लिखो इनकम में। ये जाएगा लायबिलिटी, बिकॉज ये नेक्स्ट ईयर है, सो लिखो लायबिलिटी में। देखो यहाँ पे लायबिलिटी लिखा है मैंने 21,000। डन। सो NIL, ये दोनों भी लास्ट ईयर है इसलिए नो इफेक्ट किया है। ये 4,10,000 इनकम में लिखा है, ये लायबिलिटी में। ठीक है, ये NIL की ट्रिक याद रखो, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो यहाँ पे क्या दिया है, करंट ईयर का 32,000। सो करंट ईयर का ऑफकोर्स ऐड करते तो ऐड कर दो, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एडजस्टमेंट दे खत्म हो चुकी है। नाउ यहाँ पे हम जाते हैं। सो लास्ट ईयर कितना आने वाला था, 26 बाकी था, बट यहाँ पे तो दिया है 23 तो आ गया है, तो अभी भी कितना आना बाकी है 3,000। ओके, ये 3,000 कैसे आया है, सो एक्चुअल 26,000 हमने लास्ट ईयर एसेट में लिखा था, आना बाकी था, बट जैसा ये साल आ गया वैसे 23,000 हमने ऑलरेडी रिसीव्ड कर चुके हैं। ओके, सो 3,000 हमारा बाकी है। सेम अबाउट दिस, लास्ट ईयर उसके लास्ट ईयर 35,000 आना बाकी था, बट सी हियर दे हैव गिवन हियर 30,000 तो रिसीव्ड हुआ है, रिसीट साइड में लिखा है मतलब रिसीव्ड हुआ है। सो अगेन 35,000 माइनस 30,000, तो अभी भी कितना आना बाकी है 5,000। सो टोटल सब्सक्रिप्शन देखो कितना बाकी है आना, सो सी हियर कितना बाकी है 40,000। सो टोटल हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बाकी है 40,000। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होता तो हमने बेशक इसको लेस किया होता, बट ये तो लास्ट ईयर दिया है। सी बैलेंस शीट ही लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर में अगर हमने एडवांस रिसीव्ड किया है तो ये हम ऐड करेंगे। इसके लिए प्लीज आप वो टेबल देखो, तभी भी मैंने कहा था आपको कि प्लीज ये टेबल कहीं तो लिखो, आपके कबर्ड में स्टिक करो, बार बार उसे देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप ये सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखो 5,62,000 फाइनल हमारी फिगर यहाँ पे आ चुकी है। दिस दिस ऑल
40,000, सी हियर ये सब कुछ 40,000 आ चुका है, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 21,000. सो आंसर इज करेक्ट. नेक्स्ट वन विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि 3 भी आप कर लो, बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें बोला है कि सिर्फ प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सो नो नीड टू ओपन बैलेंस शीट. तो ये रिसीट एंड पेमेंट दिया है. सो चलो स्टार्ट करते हैं. पोस्टिंग वी नेवर टेक ओपनिंग. सब्सक्रिप्शन करंट ईयर हमारा क्या दिया है 19. सो हमारा करंट ईयर क्या होगा 2018-19. सबसे पहले ये ढूंढो आपका करंट ईयर क्या है. सो 18-19 इज अ करंट ईयर, 17-18 is a last year, and 19-20 is a next year. तो अभी मैंने 2 बार ट्रिक बताई है, N, I and L. L means no effect, I means income, so this will go income, L means liability. This all will go debit side है तो will go credit side, तो 2 जो दिया है वो बाय बाय होगा. But to donation for building fund, that means this is a specific donation. जब कोई कंडीशन देते हैं डोनेशन के लिए तो वो होता है लायबिलिटी. तो ये हम इनकम साइड नहीं लिखेंगे, ये हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड. ये टू इंटरेस्ट ये भी हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट मींस इनकम साइड. नाउ पुट अ सर्कल हियर. ये न्यू एडजस्टमेंट है, बोर्ड में भी पूछी गई है 1-2 बार, सो मेक अ स्टार मार्क. नाउ कम योर पेमेंट साइड. बाय सैलरी ऑफ कोर्स ये 2 होगी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एफडी, this is called capital expenditure, so of course this will go asset side. ये आपको सब कुछ आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने सब एक्सप्लेन किया है. जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज. सो सी योर स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज. देखते हैं इसका क्या करते हैं. एंड ऑफ कोर्स क्लोजिंग, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस हम असेट में लिखते हैं. ओके, वी नेवर टेक ओपनिंग, वी ऑलवेज टेक क्लोजिंग. वेरी सिंपल. एडजस्टमेंट भी सिंपल दिए है. आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, सब्सक्रिप्शन दिया है, एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम. ठीक है, तो मतलब इसको कुछ भी नहीं करना है. ये नहीं भी एडजस्टमेंट देते तो भी हमने कुछ नहीं किया होता. ठीक है, हाँ अगर कैपिटलाइज कहा होता तो हमने इसमें से माइनस किया होता और कैपिटल फंड में ऐड किया होता. स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, दिस इज ओपनिंग, this is a closing. So we have a opening, we have a new purchase, and we have a closing. So immediately ये फॉर्मूला याद आना चाहिए. ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, मतलब एप्पल वाला एग्जाम्पल. बार बार ये याद करो तो आपको ट्रिक इमीडिएटली याद होगी. ठीक है, सो मूव नेक्स्ट. लेट्स बिगिन. सी योर सब्सक्रिप्शन मैंने लिखा, ये इनकम साइड, ये नो इफेक्ट. देन बाय एंट्रेंस फी या बाय डोनेशन नहीं आएगा, ये लायबिलिटी में लिखना है हमें. ये भी एडवांस है तो ये भी लायबिलिटी में. ठीक है, सो मैंने बैलेंस शीट ओपन नहीं की है बिकॉज दे सेड ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आप कर लो. बाय इंटरेस्ट. नाउ कम हियर टू. देखो ये हमने सर्कल करके रखा है, ये मैं आपको आखिरी में बताऊंगी इसको क्या करना है. ओके, नेक्स्ट. अब ये क्रेडिट है तो हमें ट्रांसफर करना है डेबिट में. सो बाय का टू सैलरी, टू रेंट, इंक्लूडिंग 2000 बोला है. इंक्लूड है, जब भी इंक्लूड होता है तो हमें एक्सक्लूड करना होता है, तो सिंपल माइनस. टू इलेक्ट्रिसिटी, एफडी है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये एसेट जाएगा. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ पे भी इंक्लूड कहा है सो इंक्लूड है तो ऑफ कोर्स एक्सक्लूड करना है, माइनस करना है. स्पोर्ट्स मटेरियल, देखते हैं क्या करना है. देन बैलेंस हम ये कहाँ लिखते हैं असेट में. नाउ सी स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग है, परचेस है, तो पहले फिलहाल परचेस का ही लिख लो यहाँ पे. न्यू परचेस 40,000. ठीक है, नाउ सब कुछ पोस्टिंग हो चुका है, देखो कैसे हो गया है. नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है, सो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऑफ कोर्स ऐड करते हैं. एंड नेक्स्ट इफेक्ट ये कहाँ पर जाएगा, ये ऑफ कोर्स असेट में नेक्स्ट इफेक्ट जाएगा. ओके, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का ही है तो आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दो. सी हियर, तो ये तो लास्ट ईयर का इंक्लूड था तो हमने ये माइनस किया था पोस्टिंग के वक्त ही. ये अभी करंट ईयर का ऐड किया, इस तरह से फाइनल अमाउंट हमें 4000 मिलती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट इफेक्ट इसका जाएगा लायबिलिटी. ठीक है, और इसका जाएगा असेट. सी बोथ आर आउटस्टैंडिंग,
तो बोथ हमने एक एक इफेक्ट ऐड ही किया है आउटस्टैंडिंग का, बट सेकेंड इफेक्ट ये इनकम है, सो इसलिए ये असेट में जाएगा आउटस्टैंडिंग इनकम, और ये रेंट मतलब एक्सपेंडिचर है, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर लायबिलिटी में जाएगा। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी टू बी ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू इनकम, तो हमने ऑलरेडी किया है रेवेन्यू, कुछ नहीं दिया है मतलब ही रेवेन्यू है। स्टॉक ऑफ मटेरियल, सी हियर, now stock of material we have opening, we have a purchase, so total 46 minus closing, so फाइनली हमने स्पोर्ट्स मटेरियल पे कितना एक्सपेंसेस किया, खर्चा किया 32,000, बस वही तो इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है हमें, एक्चुअल कितना हमने खर्चा किया। ओके, सो आई होप वी फिनिश। कुछ बाकी है क्या? नहीं, नाउ ओके, यस, दिस वन इज लेफ्ट, स्टार मार्क करने कहा था मैंने, टू सेल ऑफ फर्नीचर, वेरी सिंपल। नाउ सेल किया है फर्नीचर की ओरिजिनल वैल्यू 8,000 थी, बट हमने सेल किया 4,500, तो हमें लॉस हुआ 3,500। ओके, नाउ इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो ध्यान देना है, बैलेंस शीट हमने ओपन नहीं की है क्योंकि उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन अगर उन्होंने कहा होता तो हमने क्या किया होता, फर्नीचर हमने देखो ऑलरेडी असेट में लिखा होता, ओपनिंग क्लोजिंग अगर दिया होता तो उसमें से हमने क्या किया होता, 8,000 सेल ऑफ फर्नीचर बोल के माइनस किया होता। नाउ व्हाई 8,000, बिकॉज बुक वैल्यू वी ऑलवेज माइनस बुक वैल्यू, यह मैंने आपको सिखाया है डिसोल्यूशन में एंड फाइनल अकाउंट में, कि कितना फर्नीचर सेल हुआ, एक्चुअल फर्नीचर बाहर कितना गया, 8,000, तो आप ये 4,500 नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे 8,000 लिखोगे। ओके, सो यहाँ से माइनस करोगे 8,000 और यहाँ पे आप लिखोगे लॉस लिखोगे। ओके, सो आई होप सब समझ में आया है। नाउ क्लोज इट। नाउ विल मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम, फिफ्थ वन। भारतीय कला केंद्र स्पोर्ट्स क्या दिया है उन्होंने, कला केंद्र है, रिसीट एंड पेमेंट दिया है। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो सी ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप खुद ये सॉल्व करोगे, ये नहीं लिखोगे बिकॉज वी नेवर टेक बैलेंस, ये हम लिखेंगे, ये कहा जाएगा असेट में जाएगा। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में लिखो आपका टैली हुआ है क्या, मुझे याद है प्रीवियस एक तो प्रॉब्लम के बैलेंस शीट टैली नहीं हुए हैं, श्योरली आई विल ट्राई टू अपलोड दिस। ठीक है, नेक्स्ट, टू लॉकर रेंट, ये बाय होगा, बाय एंट्रेंस फी होगा, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय रिसीट, बाय लीगेसी, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाय मिसलेनियस रिसीट। तो ये जो भी डेबिट दिया है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे। नाउ यहाँ पे आ जाओ, स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी दिया है तो टू स्टेशनरी। नाउ फर्नीचर दिया है, इसका मतलब ये न्यू फर्नीचर है, सो दिस विल गो असेट साइड। ओके, ये असेट साइड जाएगा, बहुत इजी है, एक्चुअली एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट अगेन सेम, दिस इज आल्सो न्यू, सो दिस विल आल्सो गो असेट साइड। ओके, देन बाय एक्सपेंसेस का ये सब कुछ क्रेडिट है, ये डेबिट हो जाएगा, सो टू एक्सपेंसेस, टू पोस्टेज, टू मैगजीन, तो ठीक है, बाय मैगजीन होगा। ठीक है, सो ये गलती से हो गया है। ओके, देन बाय सैलरी का टू सैलरी होगा, सो सब कुछ कर दो एडजस्ट। लीगसी टू बी कैपिटलाइज, तो ये पूरा के पूरा हम माइनस करेंगे 100%, बिकॉज रेट इज नॉट गिवन कितना परसेंट, सो एज्यूम दैट 100, तो पूरा का पूरा लीगसी में से माइनस करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी वी हैव टू ऐड इन सैलरी एंड राइट इन लायबिलिटी। 50% entrance fee, so again we have to minus 50% from entrance fee and we have to add in capital fund. So very simple, आप करो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आया है या नहीं, टैली हुई है या नहीं। सो आई डिक्लेयर कि हमने पूरा नॉन प्रॉफिट कंसर्न कंप्लीट किया है, हमने अनसॉल्व देखा है, सॉल्व वन देखा है, देन हमने ये जो 1 to 5 हमारा बाकी था वो भी हमने देखा है। सो प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट 12 मार्क्स के लिए है। जो भी डाउट होगा आप पूछो, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।